Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Nabiyil Ummiyyi wa ala alihi wa sallimu taslima. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 3 डिस्कस बेटा करेंगे, जिसमें हम थर्मोकेमिस्ट्री और इनर्जेटिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके रिलेटेड देखेंगे एफएनएस, एएमसी, नम्स या एनकेट में किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं, आए हुए हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर पेड क्लासेस, कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर, और क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं आप इस नंबर से। एज वेल अपनी फी वगैरह पे करके पेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। Our first question for today is thermodynamics, no, sorry, thermochemistry is the branch of chemistry. अब हमें थर्म से नजर आ रहा है टेम्परेचर, मींस ब्रांच केमिस्ट्री की वो जिसमें हम टेम्परेचर और हीट को डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, वो थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। The study of energy transformations in chemical reactions is basically called as thermochemistry. So थर्मोकेमिस्ट्री का हमें बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट मिल गया, हीट, टेम्परेचर्स, एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हीट का या टेम्परेचर का प्रोड्यूस होना, किसी रिएक्शन को देना, ये सारी की सारी चीजें हम थर्मोकेमिस्ट्री में ही डिस्कस करते हैं। एनर्जी इज डिफाइंड एज, मैंने फिजिक्स में भी आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई थी। एनर्जी की क्या डेफिनेशन होती है? एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी, and rate of doing work is called as power. A rate of doing work is basically called as power. एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल है बेटा, ठीक है। हीट इज द फॉर्म ऑफ, हीट एनर्जी की फॉर्म है, ये हम जानते हैं। और हीट क्या है? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हमेशा आपने देखा होगा हीट जो है फ्लो करती है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। ये फ्लो है, नेचुरल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। ए रिएक्शंस दैट रिलीज हीट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, और एक रिएक्शन जिससे हीट अब्सॉर्ब हो वो एंडोथर्मिक कहलाता है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल बना के दिखाता हूं बेटा। ये है एक सिस्टम, और ये सिस्टम की है सराउंडिंग। अगर हम सराउंडिंग से हीट सिस्टम को देंगे ना, तो इट मींस कि सिस्टम ने एनर्जी ऑब्जॉर्ब की। ये रिएक्शन क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक। और फर्ज करो सिस्टम में कोई रिएक्शन हुआ, उससे एनर्जी रिलीज हुई, सराउंडिंग में गई, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक हो गया? Which of the following is an exothermic process? Melting of ice, boiling of water, combustion of methane, sublimation of iodine. अब यहाँ पे जो कंबस्शन ऑफ मीथेन है, ये बेसिकली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें से एनर्जी रिलीज हो, जज़ब ना हो, रिलीज हो। जब हम कंबस्ट करते हैं, मीथेन को हम जलाते हैं, तो ए लॉट ऑफ एनर्जी हम हासिल करते हैं जो कि रिलीज होती है कंबस्शन ऑफ रिएक्शन से या कंबस्शनल रिएक्शन से। इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ कोल, मीथेन, गैसोलीन, ये सारे के सारे बेसिकली क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है, रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है? जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसके लिए लाइट जरूरी होती है, और लाइट भी फॉर्म है एनर्जी की। So photosynthesis is basically the process in which heat is absorbed, and this process is called as endothermic process. The total heat content of system is called, अब देखिए मैंने जो सिस्टम बनाया था, इस सिस्टम के अंदर जितनी भी हीट होती है उसको हम क्या कहते हैं? जितने भी हीट कंटेंट होते हैं, वो टेम्परेचर की शक्ल में हो, हीट की शक्ल में हो, जैसे भी हो, उन सबको जमा करते हैं। जितनी भी एनर्जीज होती हैं उनको हम इंथाल्पी से जाहिर करते हैं। जी, ये इसकी इंथाल्पी है, ठीक है। और ये आप समझ लें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटरनल एनर्जी के, ठीक है।
इसको जाहिर किया जाता है एच से, और चेंज इन इंथॉल्पी का होता है डेल्टा एच। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होता है? एक सिस्टम है, सिस्टम में से एनर्जी रिलीज हुई। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें, ये सिस्टम है, यहां से एनर्जी रिलीज हुई, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हो गई। कम होने का मतलब है कि इंथैल्पी नेगेटिव है। और अगर हम सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। अगर हम पढ़े अब्जॉर्ब ये सिस्टम करेगा, तो इट मींस जो इंथैल्पी होगी, चेंज इन इंथैल्पी, वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम एनर्जी रिलीज करवाते हैं, दैट इज वाई इंथैल्पी नेगेटिव। और एंडोथर्मिक में हम अब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी या हीट, तो इसलिए इस रिएक्शन में इंथैल्पी पॉजिटिव हो जाती है। सिंपल सी चीज है। द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज कैलोरी। ये हीट एनर्जी का ट्रेडिशनल यूनिट है। उसके बाद एक क्वेश्चन आ जाता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 4.184 जूल। द वेरी इंपॉर्टेंट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन, द वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं अक्सर क्वेश्चंस में कहता हूँ 1000 टाइम्स रिपीट हो चुका है, बट ये 1 कैलोरी वाला जो क्वेश्चन है, ये 10,000 टाइम्स ये रिपीट हो चुका है। और कोई भी पेपर आज तक, एमडी कैट का उठा लो, नम्स का उठा लो, एमसीए, एफएनएस, कोई भी आप पेपर उठा लो, ये एमसीक्यू जरूर पूछा जाता है। द हीट ऑब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा एच। चेंज इन इंथैल्पी के बराबर होता है। जो हीट ऑब्जॉर्ब हो या रिलीज हो, तो वो चेंज इन इंथैल्पी के बराबर ही होगा ना। पहले इंथैल्पी कितनी है, यानी हीट कंटेंट्स कितनी है सिस्टम में, जब रिलीज हुई या ऑब्जॉर्ब हुई एनर्जी, तो फिर कितने हो गए, वो चेंज इन इंथैल्पी कहलाएगा। The standard enthalpy of formation refers to enthalpy change when 1 mole of a compound is formed from its elements. इसको पढ़ लीजिएगा, एज सच ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 17, 18। The standard enthalpy of combustion is the heat released when 1 mole of substance burns completely. पहली कौन सी थी? enthalpy of formation, मतलब किसी चीज का बनना। 1 mole of compound is formed। दूसरी है इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, मतलब जब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बर्न होगा कंप्लीटली, तो इंथैल्पी क्या होगी, हीट कितनी रिलीज होगी, वो हम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन में देखेंगे। कंबस्शन रिएक्शंस आर जनरली, कंबस्शन रिएक्शन जिसमें हम कोई चीज जलाते हैं, तो वो ज्यादातर एक्सोथर्मिक होते हैं, क्योंकि वहां से हमें एनर्जी रिलीज होती है। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन कौन सा रिएक्शन था? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें एसिड और बेसिस आपस में रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाती हैं। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यही है कि जब एसिड्स बेसिस के साथ रिएक्ट करवाती करती हैं, साल्ट और वाटर बनता है, तो उसमें एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, रिलीज हो या अब्जॉर्ब हो, इस अमल, इसमें जो भी हीट चेंजिंग होगी, वो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी। और बेसिकली ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। यानी एसिड और बेसिस के दरमियान जो रिएक्शन होता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो प्रोसेस बेसिकली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हैसेस लॉ स्टेट्स दैट एंथैल्पी चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन, बिल्कुल हैसेस क्या कहता है, हैसेस का लॉ, कि एंथैल्पी चेंज जो है, ये डिपेंड करता है फाइनल और इनिशियल स्टेट्स पे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है, प्रोड्यूस की जाती है, ना ही डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट बड़ी दफा पेपर में पूछा गया, जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक रेज करने के लिए जो हम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है या अमाउंट ऑफ हीट लगती है, उसको स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी बोला जाता है। ठीक है। वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बिकॉज ऑफ, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट इज वाई उसकी जो स्पेसिफिक हीट है या बॉइलिंग वाटर या बॉइलिंग पॉइंट है, ये भी हाई होता है। ठीक है। ड्यूरिंग मेल्टिंग द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज हीट इज यूज्ड फॉर, हीट जो है वो जो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, उनको ब्रेक करने के लिए यूज होती हैं, दैट इज वाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है।
The heat required to convert a solid into liquid as its melting point is called heat of fusion. ये बिल्कुल डेफिनेशन है, बुक की लाइन उठाई हुई है और पेपर में पूछी जा सकती है बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 28 था, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू अ गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको क्या कहते हैं? हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन है, ये भी उठाई हुई। रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज एन एग्जांपल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस होता है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी। तो जिस भी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट मींस कंबशन का प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो गया, इनमें एनर्जी रिलीज होती है और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज फोटोसिंथेसिस इज क्लासिफाइड एज। फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है जिनमें एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है? ये रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट होते हैं, सनलाइट की मौजूदगी में होती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है। ये फोटोसिंथेसिस का एक अमल है और ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें सनलाइट हम देते हैं, सनलाइट ऑब्जॉर्ब होती है बाय द रिएक्शन। दैट इज वाई इसको हम क्या कहेंगे? ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये कुछ बेटा बेसिक से क्वेश्चंस थे इस टॉपिक के रिलेटेड और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर में आपको पूछे जा सकते हैं। बाकी 27 से बेटा आप एफएनएस के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारा भी एफएनएस का स्पेशल कोर्स स्टार्ट है। अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। 3250 रुपए इसकी फी है और गारंटी होगी आपके टेस्ट पास करने की। टोटल 11 लेक्चर्स दूंगा, उन्हीं 11 लेक्चर्स से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। दैट्स इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।